दोस्तों, मैं इससे पहले कि कोई बातचीत शुरू करूं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो बेल है आइकॉन है उसको भी थोड़ा सा टच कर दीजिए। हम अपने इस चैनल के थ्रू पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें तो कहना भी नहीं आता कैसे सब्सक्राइब कराते हैं, लेकिन आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जैसे बाकी लोग कहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया, ऐसे ही हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हम सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए, ये मोटिवेट करने के लिए ये जो वीडियो हैं, ये जो न्यूज़ वगैरह हम दिखाते हैं कि हम लोगों को अवेयर जब तक नहीं होंगे, हम लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक हमारे ये समाज का भला होने वाला नहीं। इसी भलाई के लिए हम जहाँ पर घूम रहे हैं। तो हम आज 32 सेक्टर में खड़े हैं जहाँ पर ये सड़कों का निर्माण हो रहा है। तो हमारे मेयर साहब जो नगर निगम के हैं, उन्होंने कहा था कि जो हमारे कंट्रैक्टर हैं उनका जो नाम वगैरह है, डेट वगैरह लिखी जाएगी, टेंडर का नाम लिखा जाएगा, कब जगह कंप्लीट हो गई और कब शुरू हुई है, ये सब लिखा जाएगा। तो हमारी ये मांग है गलाडा वालों से कि ये जो सड़कें बन रही हैं, कहीं कंक्रीट की बन रही हैं, कहीं कंक्रीट की बन रही हैं, ये कहीं इंटरलॉक टाइल की बनेगी और कहीं ये तारकोल की बनेगी, लुक वाली बनेगी। तो हमारा कहने का मकसद यही है कि ये जो सड़कें लोगों के घरों के आगे बन रही हैं, इन पर लिखा जाएगी ये इतने लाख की जो सड़क बन रही है, तो लोगों को पता होगा कि सरकार जहाँ पर लाखों रुपये हमारे लिए खर्च करती है। तो कोई ना कोई आदमी पूछ ही लेगा भी ये सड़क घटिया मटीरियल क्यों यूज किया जा रहा है। तो सिर्फ हमको ये बताने के लिए लोगों को कि ये सड़कें जो बनती हैं करोड़ों रुपये इस पर लागत होती है। पिछले दिनों MLA ने बयान दिया था यहाँ इस इलाके के जो इलाके के हैं कि करोड़ों रुपये की सड़कें जो गलाडा के जो एरिया पड़ता है उसमें बनाई जाएंगी। तो ये करोड़ों रुपए जो सड़कों पर खर्चा जाएगा, किस मापदंड से और कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाएगा, इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि ये करोड़ों रुपया जो है कि करोड़ों रुपया वास्तव में लगेगा या फिर आधा लगेगा, इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। तो हम आपको ये सड़कें दिखा रहे हैं जो ये 32 सेक्टर में है, ये गलाडा की कॉलोनी है और कैसे कैसे बनेंगी, ये क्या क्या मटेरियल यूज होगा इनके ऊपर, ये हम आपको आज दिखा रहे हैं। आपका फ़र्ज बनता है हर इलाके के, हर जो मोहल्ला निवासी है या जो गलाडा का निवासी है उसको चाहिए कि वो पूछें कंट्रैक्टर से कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं और कितने समय में ये पूरी होगी और कितना समय आपने टेंडर में या जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ उसमें दिया है। ये आप लोगों को जानना है, नहीं जानोगे तो फिर आप लोग फिर वैसे के वैसे रह जाओगे, सिस्टम हिंदुस्तान का ख़त्म हो जाएगा। और पहले भी सिस्टम हिंदुस्तान का नहीं है, तभी लोग जहाँ से जा रहे हैं बाहर फॉरेन में जा रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ सड़कों का सिस्टम है। तो हमें भी सड़कों का सिस्टम चेंज करना होगा। तो हम आपको बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं अपने माध्यम ये जो चैनल है इसके थ्रू से कि आप लोग ज़रूर पूछें सरकार से, जो कंट्रैक्टर है, जो कोई JE है या कोई SDO है, कि आप कितना पैसा इस सड़क पर खर्च कर रहे हैं, कौन सा मटीरियल यूज कर रहे हैं। देखिए ये कंक्रीट की सड़क बनाई गई है और कितना ऊंचाई से उठा दिया गया है और जो लोगों के घरों का लेवल है वो भी बराबर आ गया। कोई लेवल वगैरह नहीं देखा इन लोगों ने भी, लोगों के घरों का लेवल कितना डाउन है या कितना ऊपर है, इन लोगों ने अपना जो कंक्रीट है बिछा दिया है। कोई भी इनका जो भी हिसाब किताब था सड़क बनाने वाले का लेवल वगैरह है, ये आप देख ही रहे हैं कि सड़क और घर दोनों एक बराबर आ चुके हैं। शहरों में भी ऐसे हुआ था, जब शहर बना था तो 6-6, 7-7 फुट लोगों के ऊंची थी दहलीज, लेकिन जब धीरे धीरे करके वो सब बराबर हो गई हैं। यही हाल जहाँ पर होगा। इन सड़कों को बनाने में बहुत बड़ा हिसाब किताब लगने वाला है, बहुत बड़ा हिसाब किताब लगेगा इन सड़कों के बनने में। जागो जागो, जब तक आप नहीं जागोगे तब तक ये हिसाब किताब जो है अफसरों की जेब में जाता रहेगा। आप हिसाब मांगने के हकदार हैं, आप टैक्स देते हैं, टैक्स देने वाला। हमें देश को बदलना होगा तभी बदलेगा जब हम पूछेंगे। अगर हम ये कहेंगे कि हमें क्या लेना, तो फिर ये सड़कें वैसे जैसे पहले बनती थी वैसी बनती रहेंगी। और देखिए ये काम चल रहा है जहाँ पर, ये देखिए कहीं ऊंची कहीं नीची, कहीं कोई भी जो मेरा ख्याल है प्लानिंग नहीं है इन लोगों की। ये देखिए जहाँ पर तो पानी खड़ा हो जाएगा, खड्डा ही बन जाएगा। क्या लेवल है इनका, क्या जब ये प्लानिंग की थी कॉलोनी तो क्या लेवल था इसका, अभी तक इनको भी ये भी नहीं मालूम। ये देखिए पेड़ों के आसपास से खुदाई कर दी गई है। ये हम दिखा रहे हैं 32 सेक्टर की तरफ घूम रहे हैं। हाँ 32 सेक्टर की तरफ घूम रहे हैं हम, दिखाने के लिए कैसे सड़कें बनती हैं।
कंक्रीट की सड़क, लुक की सड़क, इंटरलॉक टाइल की सड़क, कोई भी सड़क देखना चाहते हो तो आइए 32 सेक्टर में आपको, जहाँ पर हर तरह की सड़कें मिलेंगी बनी हुई। अभी रोड बिछाई गई है, इसके ऊपर फिर बिछाया जाएगा कंक्रीट का, जो मेरा ख्याल है वो बनेगा इसके ऊपर। लेंटर सा डलता है जैसे घरों के ऊपर डलता है, ऐसे जहाँ पर डलेगा। अब देखिए हम इधर को आगे भटकते हुए, ये देखिए ये यहाँ पर हम आ चुके हैं। यही है सब सड़कें अभी बीच में अधूरी हैं, ये कहीं पता नहीं अब मोहल्ले वालों को मालूम होगा कब से जब बन रही हैं, लेकिन हम तो अभी इस सड़कों पर आए हैं कि हम तो सिर्फ मेयर साहब ने जो कहा था कि हम लोग लगाएंगे जो सड़कें हमारी नगर निगम बनेंगी तो उसके बीच पे हम बोर्ड लगाएंगे कि ये सड़क का ठेकेदार ये है और इतने समय में ये पूरी होगी। तो हम यही देखने के लिए, जो हम लोगों को यही कहने के लिए इधर घूम रहे हैं कि आप भी पूछिए सरकार से कि ये सड़कें कब बनेंगी और इन पर कितना बजट है और ये कब पूरी होंगी, ये सड़कें कब पूरी होंगी, कम बनेंगी, कितना खर्चा आ रहा है। अरे आप पूछो, टैक्स आप ही का है, लोग टैक्स देते हैं तो पूछते नहीं हैं, कहते हैं हमें क्या लेना, तुम्हें नहीं तो और किसने लेना। आगे वो रास्ता लगता है बंद है मेरे को, जो है ना। हम भटक गए हैं भाई साहब इधर 32 सेक्टर में, हमने जाना था दूसरी तरफ। चलो हम पीछे को मोड़ते हैं अभी। और देखिए ये फुटपाथ बन रहे हैं, यहाँ पर दोनों तरफ बन रहे हैं, और क्या लेवल है क्या नहीं ये तो मोहल्ले वाले जाने, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन हम तो आप ये बताने के लिए आए कि लोगों को अवेयर होना चाहिए। लोग अवेयर होंगे तो उनकी सड़कें भी अच्छी बनेगी और 5, 10, 20 साल तक वो टूटेंगी नहीं। लेकिन पैसा बनाने के चक्कर में जो अफसर लोग हैं नए नए टेंडर लगाते रहते हैं, और ऐसा नहीं है, काउंसलर वगैरह जितने भी दूसरे नेता लोग होते हैं सब मिले होते हैं, एक आदमी का काम नहीं होता, ये सब मिलकर। ये भी देखिए अभी तो इधर से ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए अभी बन रही है, बनते बनते ही बीच में प्रॉब्लम आ गई है। अरे ऐसे ही होता है हिंदुस्तान में, वो टेम्परेरी काम है सब, जहाँ पे टेम्परेरी चलता है। सिर्फ हम आपको दिखाने के लिए, अवेयर करने के लिए, समझाने के लिए आए हैं कि जो सड़कें बनती हैं आप लोग घरों से बाहर निकल कर इनके बारे पूछें, ठेकेदारों से पूछें, सरकार से पूछें, एसडीओ से पूछें, जेई से पूछें कि आप क्या कर रहे हैं। बस जिस दिन आपने पूछना शुरू कर दिया उस दिन समझिए हमारे हिंदुस्तान की काया पलट जाएगी, उस दिन हमारे हिंदुस्तान एक स्वर्ग बन जाएगा। एमएलए साहब ये देखिए, ये इंटरलॉक जो लगी हुई है यहाँ पर, इनका लेवल ठीक है? ये क्या सही लगी हुई है? ये तो लग चुकी है ना, अभी तो नहीं लग रही हैं। क्या आपने आगे मौका देखा है यहाँ पर आके? क्या मोहल्ले वालों ने मौका देखा है? क्या मोहल्ले के प्रधान ने मौका देखा है या काउंसलर ने मौका देखा है कि ये टाइलें सही लग रही हैं? देखिए ये यहाँ पर सिंह प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ये देखिए 32A है, चंडीगढ़ रोड सेक्टर है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हम दिखा रहे हैं, ये देखिए ये क्या सही लगी हुई है? क्या ये लेवल 5-10 साल तक रहेगा? ऐसा इनका सही रहेगा? ये देखिए, ये हम सिर्फ अवेयर करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए कि घरों से बाहर निकलो और पूछिए सरकार वालों से कि आपका पैसा वो कहीं सही ढंग पे लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। ऐसा लगता है ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है भाई। वास्तव में ये करोड़ों रुपया खर्च होगा सरकार का। देखिए ना, सड़कें बन रही हैं, सब कहीं कुछ ना कुछ बचा रखा है, कहीं रोड़ी बिछा रखी है, कहीं कंक्रीट बिछा रखा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भैया। लोगों, आपके मोहल्ले की जो आपके गलाटा की सड़कें बन रही हैं 32 सेक्टर में, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भाई, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बड़े पैसे का इधर उधर लेन देन होगा इसमें, और आप लोग सोए रहो घरों में, वो सड़क बना के चले जाएंगे। आप सोते रहो, वो सड़क बना के चले जाएंगे। आप इतने में खुश हो जाते हैं कि हमारी सड़क बन गई, हमारी सड़क बन गई। अरे बनी कितने वर्षों के बाद है और कितने वर्षों में ये टूट जाएगी, कभी ये भी आपने सोचा है? सोचो जरा, जागो जागो जागो, जागोगे तो तभी ये सड़कें कई वर्ष तक सही ढंग से काम करेंगे। नहीं जागोगे तो फिर ये टूट जाएंगी, फिर ठेकेदार आएंगे, फिर बनाएंगे, और ऐसी ये बनती रहेंगी, और जनता का पैसा जो ही बर्बाद होता रहेगा। जब तक जागोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। एक वोट डालने से कुछ नहीं होगा, वोट डालने के बाद उसका हिसाब भी आपको लेना होगा। अभी हमने दिखाया 32 सेक्टर में ये सड़कें बन रही है। पिछले दिनों एमएलए साहब ने कहा कि कई करोड़ रुपए की जहाँ पर सड़कें बनेगी। देखिए मोहल्ले वालों,
जो गलाडा के जो निवासी हैं, जहाँ के 32 सेक्टर निवासी हैं, आप लोगों को घरों से बाहर आके पहुँचना होगा। आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी, आपको जागरूक होना होगा। आपका देश है, आपका ये गलाडा का जो बनाई हुई कॉलोनी आपकी है, 32 सेक्टर आपके बच्चे हैं, आपके घर हैं, लेकिन आप पूछने के लिए घरों से बाहर ज़रूर निकलें, ज़रूर पूछें। जिस दिन आपने पूछना शुरू कर दिया, उस दिन हम लोग सोचेंगे कि हमारा देश भी किसी फॉरेन कंट्री से अलग नहीं है, हम भी डेवलप होंगे, हम भी तरक्की करेंगे। उस दिन जिस दिन हम लोग पूछना शुरू करेंगे, सरकार से पूछेंगे, हम कंट्रैक्टर से पूछेंगे, हम जेई से पूछेंगे, एसडीओ से पूछेंगे, ये सड़क क्यों, कैसे और कितने पैसे से बन रही है और कब पूरी होगी। जिस दिन हम लोग पूछना शुरू कर देंगे, उस दिन समझिए हम लोग जीत गए। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।